सुंदरबन जंगल में टुनी चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया से बहुत परेशान रहती थी। रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय में सोते रहना। टूनी चिड़िया को इसी बात की चिंता रहती थी कि रानो चिड़िया क्या कभी मेरे बिना जीवन में कुछ कर पाएगी। इसलिए एक दिन, बेटी तू कब तक इस तरह घूमती रहेंगी? तेरी उम्र की चिड़िया है, शहर के जंगल जाकर पढ़ाई लिखाई कर रही है या फिर अपने पिता के साथ जंगल की पंचायतों में बैठी है। पर तुझे मैं कह कहकर थक गई हूँ। तू भी कुछ काम कर लिया कर, पर तेरे तो कान में जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम जंगल में तभी आओगी जब कुछ काम धंधा सीख जाओगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? माँ, अकेली नन्ही चिड़िया कहाँ कहाँ भटकेंगी? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पिंकी के साथ खेलने जा रही हूँ। खबरदार, जो खेलने गई तो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगी और कोई काम सीखकर ही लौटोगी। टूनी चिड़िया ने जबरदस्ती रानो को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो जिम्मेदार चिड़िया बनकर आ सके। रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल तो पड़ी, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे साधु चील बैठा हुआ दिखाई दिया। रानो चिड़िया ने देखा कि एक काला नाग साधु चील को डसने वाला है। रानो ने कुछ भी देरी ना करते हुए झट से सांप को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से चील की तपस्या टूट गई। उन्होंने नाग को जंगल की तरफ भागते देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहां चलकर बात करते हैं। साधु जी, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो लकड़ी से बनी हुई है। बेटा, ये लकड़ी की कुटिया मैंने खुद बनाई है। लकड़ी को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। साधु जी, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकती हूँ? बेटी, बिल्कुल रह सकती हो। रानो चिड़ियों चील के साथ ही रहने लगी और उनकी बहुत सेवा करने लगी। वहां पर रानो चिड़िया ने लकड़ी से घोंसले बनाना सीखा। एक दिन साधु जी रानो से बोले, बेटी, मुझे यहाँ से दूसरे जंगल जाना है। अब तुम्हारा भी अपने जंगल लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर साधु जी, मुझे तो मेरी माँ ने कहा था जब तक मैं कोई काम नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं वापस नहीं जा सकती। काम तो तुमने सीख लिया बेटी, तुमने लकड़ी के घर बनाना सीखा है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने जंगल जाना और वहां पर तुम जल्दी ही लकड़ी के घर बनाना शुरू कर देना। बस ये तुम्हारा काम है। एक दिन ये लकड़ी के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। रानो चिड़िया साधु जी से विदा लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है और अगले दिन लकड़ी और बांस मंगवाकर पूरे जंगल में लकड़ी के घर बनाना शुरू कर देती है। सुन टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन दोनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन दोनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन दोनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना सुनकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों अंडों में से एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी निकलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति मेरी बेटी को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, कालू जी के आने से पहले ही बेटी को कहीं छुपा देती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी बेटी को दूसरी जगह पर ले जाकर छुपा देती है। टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा आता है। अरे, बाकी दो अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। कालू जी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे अंडे छीनकर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ। क्या पता उस अंडे में से बेटी निकल जाती तो? तभी अंडे के टूटने की आवाज आती है। बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझो ना कि अंडे से बेटी निकली है। नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से तो बेटा निकला है।
आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था रानी चिड़िया और दूसरी का नाम था टीना चिड़िया। वो दोनों बहनें थीं। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वहीं रानी चिड़िया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम कितनी बदसूरत हो और मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम तो काली कलूटी हो। कोई नहीं टीना चिड़िया, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं तो? तभी उनकी माँ रानो चिड़िया आ जाती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं रानी चिड़िया से बड़ी हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं, आपको रानी चिड़िया की फिक्र होगी, कौन करेगा इस काली कलूटी से शादी। टीना चिड़िया, ऐसा नहीं बोलते हैं, रानी चिड़िया तुम्हारी बहन है। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए बंटी कबूतर और उसका दोस्त कालू कौवा आता है। आइए बैठिए रानी चिड़िया, जल्दी आओ, देखो मेहमान आ गए हैं। रानी चिड़िया वहां पर आती है। बंटी कबूतर उसे देखकर बोलता है, रानो चिड़िया, मैं नहीं करूँगा इस काली चिड़िया से शादी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। रानो चिड़िया मेरा दोस्त किसी से कम थोड़ी है, इसे बहुत अच्छी चिड़िया मिल जाएगी। आपकी बड़ी बेटी टीना चिड़िया कहाँ है? वो बहुत खूबसूरत है, आप उसकी शादी बंटी से करवा दीजिए। माँ, कोई नहीं, अगर इन्हें टीना से शादी करनी है तो आप करवा दीजिए। अगले दिन टीना चिड़िया और बंटी की शादी हो जाती है। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से कहती हैं, अब देख मेरी तो शादी हो गई है, तू अपनी फिक्र कर रानी चिड़िया, तेरा क्या होगा? तभी बंटी कबूतर आता है। टीना चिड़िया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम हर पल मुझ पे नजर रख के क्यों बैठे रहते हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। अब बेचारा बंटी कबूतर दाने की तलाश में निकल गया। उसका दोस्त कौवा बोला, और भाई, क्या हाल है शादी के बाद तुम्हारे? यार, मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है मैंने टीना चिड़िया से गलत शादी कर ली। वो खूबसूरती के आगे मुझे कुछ नहीं समझती हैं। इससे अच्छा तो मैं रानी चिड़िया से शादी करता। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टीना चिड़िया अपने पति पर बहुत अत्याचार करती थी। अब वो उससे तंग आ जाता। टीना चिड़िया, निकलो मेरे घर से, तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन रानी चिड़िया है। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, मुझे समझ में आ गया है। अब बेचारी टीना चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रानी चिड़िया से माफी मांगती। रानी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। अब रानी चिड़िया टीना चिड़िया को माफ कर देती है। वो सब एक साथ खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूले।